हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। फिर से एक नया वीडियो लेकर के आ गए। तो शिवलिंग पे जो चढ़ा हुआ जल होता है उसको पीने से ऐसी घटना घटित होगी जिसका आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। तो उससे पहले आप जान लेते हैं कि महाशिवरात्रि कब है। तो महाशिवरात्रि जो है इस बार पंचांग के अनुसार कब से कब तक है और इस दिन कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं। तो इस साल महाशिवरात्रि 26 फरवरी को मनाई जाएगी। वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी होती है, उसमें 27 फरवरी को जो है ये समाप्त होगी। चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी को सुबह 11:28 से शुरू होकर के 27 फरवरी 8:54 पे समाप्त होगी। तो 2025 में महाशिवरात्रि 26 फरवरी को मनाई जाएगी। पौराणिक संस्कृति के अनुसार जो हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं तो वो सच्ची घटना पे आधारित है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जल पीने से क्या होता है तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो शिवलिंग पे किस प्रकार पानी चढ़ाया जाए और किस प्रकार से इसको पिया जाए, इसके भी फ़ायदे और घर में छिड़कने के फ़ायदे और घर में रखने के फ़ायदे और इसके नियम एवं सावधानी के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। तो ये जानकारी इतनी अच्छी है, इतनी ज्ञानवर्धक है आप लोग कि शायद ही आपको कोई बताया गया है कि जो जल शिवलिंग पे चढ़ाया जाता है उसे 3 बार थोड़ा थोड़ा कर पीना चाहिए। और उसमें स्पष्ट लिखा है कि इससे शरीर की जो कायवाचक, मानसिक, ये तीनों प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। और आपने अक्सर देखा होगा कि बड़ी बड़ी कथा में कहा जाता है कि 1 लोटा जल और हर समस्या का हल। तो यानी कि 1 लोटा का जल जो होता है उससे संपूर्ण फल प्राप्त होता है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जो शिवलिंग पे चढ़ा जल कर ना सके। शिवलिंग पे चढ़ा जल बहुत ही सारे काल को रोक सकता है और किसी का जीवन भी आश्चर्यजनक रूप से बदल सकता है और किसी के भी विनाश को भी रोक सकता है। प्राचीन ज्ञान विज्ञान में भी जल तत्व को उत्तम तत्व कहा जाता है। तो इसीलिए कई लोग कहते हैं कि जल है तो कल है और जल है तो जीवन का आधार है। तो इसलिए कई लोगों के मुख से यह कहते हुए सुना होगा कि पानी बहाओ नहीं, पानी बचाओ। भगवान भोलेनाथ जो होते हैं अपने कष्ट निवारण हेतु हम सब इसमें जल चढ़ाते हैं, लेकिन उस जल का प्रसाद लेना भूल जाते हैं हम लोग। तो हम भोले बाबा को खूब जल चढ़ाते हैं और बहुत ही मनोरथ बोलते हुए कि भगवान हमारे इस कामनाओं को पूर्ण करिएगा और यह सब बोलते हुए हम खूब जल चढ़ाते हैं। लेकिन जल चढ़ाने भर से ही हमारी समस्या का निवारण नहीं होता है, हम उसका प्रसाद लेना भूल जाते हैं। तो भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के बाद में उस जल रूपी प्रसाद को साथ लेना भूल जाते हैं। तो शिवलिंग पे जो चढ़ा जल होता है साक्षात भोले बाबा जी का होता है, प्रसाद होता है। तो हम सब यह प्रसाद रूपी भोलेनाथ जी के आशीर्वाद को लेना भूल जाते हैं। तो जिस दिन हम लोग शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जल पीते हैं तो हमारे साथ में क्या क्या चमत्कार होते हैं तो वो पूरा हम आप लोगों को बताएंगे। तो बताने से पहले जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। तो शिवलिंग पे चढ़ा जल जो होता है हमारे घर में भी पिया जाता है और भगवान शिव की कृपा से आज हम लोग संपूर्ण धन और से परिपूर्ण है, सभी बीमारियों से दूर रहते हैं। शिवलिंग पे चढ़े जल को पीने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। आरोग्य अर्थात जैसे आप बीमार नहीं पड़ेंगे, इसको पीने से काफ़ी लंबे समय तक बुखार नहीं आएगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो निरंतर बीमार रहते हैं, तो उनके लिए यह रामबाण साबित होगा। शिवलिंग पे चढ़े जल को पीते हैं तो आप हमेशा आरोग्य रहेंगे। और एक ख़ास बात और है कि अगर आप लोग रोज़ शिवलिंग पे रोज़ जल नहीं चढ़ा पाते तो आप किसी भी समय में जल चढ़ाएं, लेकिन आप शिवलिंग के जो चढ़ा हुआ जल होता है उसको इकट्ठा करके एक बोतल में एकत्रित करके रख लीजिए और थोड़ा थोड़ा रोज़ पीजिए उसको। यह जल पीने से आपको आरोग्य की प्राप्ति होती है। यदि आपकी आँखों में बार बार दर्द होता है, धुंधलापन सा आ जाता है, चश्मा लग गया है, दिखाई कम देता है, सुबह उठते समय आँखों में दर्द होता है, जलन होती है, तो ऐसे में शिवलिंग पे जो चढ़ा जल होता है उससे चेहरा धोने से, आँखों पे जल छिड़कने से तो सारी संबंधित आँखों की जो होती है बीमारी दूर हो जाती है। तो समस्त आँखों के रोग जो होते हैं सारे दूर हो जाते हैं और आँखों की रोशनी जो होती है फर्राटेदार और तेज हो जाती है, बढ़ जाती है।
तो जिस शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जल जो होता है उसको पीने से भाग्य हमारा बलवान होता है, अर्थात अगर हमारा दुर्भाग्य भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है, आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, आप किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं, आप किसी भी शरीर की पीड़ा से जूझ रहे हैं, तो शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जल जो होता है उसको पी लीजिए आप लोग। तो आपका भाग्य जो है वो बलवान हो जाएगा, जो दुर्भाग्य आपका वो भी कोसों दूर भागेगा। किसी भी प्रकार का ग्रह दोष बाधा आपको सता रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, जिसके कारण आपके आध्यात्मिक उन्नति जो है वो रुक चुकी है, तो आप आगे नहीं बढ़ पा रही हैं या फिर सफलता की ओर जैसे कदम रखती हैं, तो किसी भी प्रकार की जो बाधा है परेशानी है तो आपके जीवन में आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये नवग्रह के कारण होता है, तो अपने पूर्व कर्मों के कारण होता है। तो ग्रह दोष जो होते हैं एवं समस्त प्रकार की बाधाएं इनसे बचने के लिए शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को नित्य पीजिए, आप लोग रोज़ पीजिए। और तो आपके कैसे भी ग्रह नक्षत्र पीड़ा जो है आपको सता रहे हैं तो अब वो जड़ से ही समाप्त हो जाएंगे। तो शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जो जल होता है उसको पीने से शरीर का जो कायाकल्प होता है, अर्थात जैसे बुढ़ापा आ चुका है तो हमारे शरीर में ताकत नहीं बनती है, तो आपके शरीर में जोश नहीं है, ताकत नहीं है, आपके शरीर में शक्ति नहीं है जो कि पहले थी, तो आप भी उन्हें अपने शरीर में कायनात करना चाहते हैं, तो आप भी अपने शरीर में नई ताकत लाना चाहते हैं, नई ऊर्जा का एहसास करना चाहते हैं, तो शिवलिंग पे चढ़े जल जो होता है उसको पीना शुरू कर दीजिए। आपके शरीर में पुनः नई ताकत आएगी। अगर आपके द्वारा किसी भी प्रकार की पूर्व पाप हो गए हैं जिससे आप पश्चाताप के रूप में आप उन पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आप नियमित शिवलिंग का जल एक एक ढक्कन रोज़ पीना शुरू कर दीजिए। आप लोग बीच में गैप हो जाता है तो आप एक काम कर लीजिएगा, शिवलिंग पे चढ़े जल जो होता है उसको इकट्ठा करके किसी पात्र में रख लीजिएगा और इसे पी सकते हैं। तो इससे पाप का भी नाश होता है और पाप का शमन होता है। तो दोस्तों, जैसे कि अगर आप किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, अगर आपको इस मतलब भगवान से वार्तालाप करनी है, तब ऐसे समय में शिवलिंग पे चढ़े जल को पीने से और नित्य एक माला ओम नमः शिवाय का जाप करने से सिद्ध की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि शिवलिंग पे चढ़े जल को घर में छिड़कने से क्या होता है, यह जानना भी अत्यंत ज़रूरी है। तो शिवलिंग पे चढ़े जल को घर में छिड़कते हैं तो घर में गरीबी, दरिद्रता, दुख सबका नाश हो जाता है। लंबे समय तक से गरीबी जो है उससे हम परेशान हैं, दरिद्रता नहीं छोड़ रही है, घर में दुख है, कलेश है, तो इन सब का नाश शिवलिंग पर चढ़े जल को जो होता है घर में छिड़कने से दूर होता है। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं, तो अगर आपके घर में स्थायी लक्ष्मी जी का वास बना रहे हमेशा, तो नित्य पूजा करने के बाद घर में चढ़े हुए शिवलिंग पे पानी जो होता है उसको घर में ज़रूर छिड़कें, और इसी के साथ में जो धूप होता है उसका भी धुआं, लुभान जो होता है उसका धुआं घर में दिखाना है। इससे आपके घर में लक्ष्मी जी का स्थायी वास रहेगा और हमेशा बना रहेगा, माँ अन्नपूर्णा का भी भंडार भरा रहेगा। तो शिवलिंग पे चढ़े हुए जल का जो पानी होता है उसको घर में छिड़कने से घर तीर्थ जैसा पवित्र हो जाता है। घर में रहने वाले सभी लोग होते हैं तो उनका आचरण, व्यवहार जो होता है बहुत ही सुंदर हो जाता है। सोचने समझने की क्षमता जो होती है लोगों की तुलना में 1000 गुना ज़्यादा वृद्धि होती है, और आपके घर में हमेशा एकता बनी रहेगी। किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा जो है तो आपके घर में कभी नहीं होंगे। उस घर में साक्षात माता लक्ष्मी जी और नारायण जी का वास रहता है, और समस्त देवी देवता वहाँ पर वास करते हैं, और उनके घर में सुख शांति हमेशा बनी रहती है। घर का वास्तु दोष भी समाप्त हो जाता है। तो शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को छिड़कने से यदि आपको लगता है कि आपके घर में धन नहीं रुक रहा है, या आपके घर में नाना प्रकार के भयंकर दोष लगे हुए, पितृ दोष, नज़र दोष, शनि दोष, काल सर्प दोष, मंगल दोष, पूना दोष सब शुरू हो चुके हैं, तो ये सब जैसे घर में अचानक से ज़्यादा दिक्कतें आ जाना, तो ये वास्तु दोष लगने के कारण होते हैं। तो घर में किसी व्यक्ति का अचानक से बीमार हो जाना, तो ये सभी दोष जो होते हैं घर में तब उत्पन्न होते हैं जब घर में काल का वास होता है, और जो महाकाल का भक्त होता है तो उसका काल भी क्या कर पाएगा। तो जिस घर में शिवलिंग का चढ़ा हुआ जल जो छिड़काव होता है तो उस घर में काल भी जाने से थर थर काँपता है, तो उसे घर में नकारात्मक ऊर्जा का भी प्रवेश नहीं हो पाता है। तो उस घर की रक्षा जो होता है स्वयं भोले बाबा करते हैं, शिव के गढ़ करते हैं। आपके घर की डोर, जीवन की डोर शिव भगवान के हाथ में होती है। आप बस अपना कमाइए और पूजा भक्ति में लग जाइए, आपका बाल बाका भी नहीं हो पाएगा बल्कि आपका कल्याण होगा।
तो यदि घर पर किसी की गंदी दृष्टि लग गई है, गंदी नज़र लग गई है और बददुआ लग गई है, काला जादू हो गया है, तो आप अभी से ही अपने घर को बचाना चाहते हैं तो शिवलिंग पे चढ़े हुए जल का छिड़काव करना चालू कर दीजिए अपने घर में। और एक छोटी सी बोतल में, छोटी सी शीशी में शिवलिंग पे चढ़े हुए जल को इकट्ठा कर लीजिए और घर के मुख्य द्वार पर लाल कपड़े के माध्यम से बांध करके टांग दीजिए। तो आपके घर में किसी भी व्यक्ति को किसी की हाय बददुआ एवं बुरी नज़र नहीं लगेगी। अब हम आप लोगों को बताते हैं कि शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को घर में रखने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। इसे उत्तर और पूर्व दिशा में रखा जाता है और इसे घर के द्वार पे भी रखा जाता है, तो इससे आपके घर में सुख शांति का वास बना रहता है। पूजा में रखने से या एक बूंद रोज़ नित्य पीने से आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। शिवलिंग पे चढ़ा पानी जो होता है ज़मीन के अंदर रखने से, ध्यान से सुनिएगा, शिवलिंग पे चढ़ा पानी जो होता है ज़मीन के अंदर बेलपत्र के साथ दबा करके रखना चाहिए तांबे के लोटे में। तो इसे एक हाथ के आसपास रखना चाहिए नीचे दबा करके। तो आपके घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। यदि कोई रोगी है तो उसे शिवलिंग के जल के जो होता है नहाने वाले पानी मिला दीजिए, तो उससे भी लाभ मिलेगा उनको। और जो है कोढ़ की बीमारी भी है तो वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। जो अगर आपकी स्किन की कोई बीमारी है तो वो भी ठीक हो जाएगा और रोग सारे दूर हो जाएंगे और वो स्वस्थ हो जाएंगे। तो इस वीडियो में जानते हैं कि शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जो पानी होता है कैसे इकट्ठा करें। तो शिवलिंग में पानी डालते समय जलहरी, जिसे शिवलिंग का निचला भाग बोलते हैं, तो जिसे हम योनि भाग भी बोल सकते हैं, तो इसके नीचे जहाँ शिवलिंग के ऊपर में हम लोग जहाँ जल चढ़ाते हैं उसका जो लास्ट छोर होता है जिसे हम जलहरी बोलते हैं, उसके नीचे में एक पात्र रख दीजिए, तांबे का लोटा या पात्र कोई भी तो रख दीजिए। तो शिवलिंग पे चढ़े हुए जल को इकट्ठा करना है, एकत्रित करना है और इसे शिवलिंग पे माथा टेकने के बाद ही, भोलेनाथ का स्मरण करने के बाद ही प्रसाद समझ करके इकट्ठा कर लें आप लोग। फिर ये होता है जल इकट्ठा करने का नियम। तो अब हम बताते हैं कुछ नियम के बारे में। जो शिवलिंग पर रखा पानी होता है इस पर किसी की छाया नहीं पड़नी चाहिए। इसे हमेशा पूजा कक्ष में ही रखना चाहिए, नहीं तो उसकी दिव्यता जो होती है वो समाप्त हो जाती है। और इसे अपवित्र अवस्था में, जैसे कि हम लोग होते हैं, माताएं बहना होते हैं मासिक धर्म में, तो उसे नहीं स्पर्श करना चाहिए, छूना नहीं करना चाहिए। इसे किसी मांग के किसी से पी सकते हैं लेकिन खुद नहीं स्पर्श करनी चाहिए। ये सारी सावधानी है। तो ये अगर कुछ लोग जैसे कि नॉनवेज वगैरह खाते हैं तो उनको नहीं पीना है। नहा धो करके कुल्ला आदि करके क्षमा याचना मांग करके तो पी सकते हैं, बल्कि वैसे नहीं पी सकते हैं। तो भोले बाबा जो होते हैं, जो शिव होते हैं, जितने भोले होते हैं आसानी से प्रसन्न होते हैं, उनका गुस्सा भी उतना भयंकर होता है, कलाकारी होता है। कहते हैं जिस दिन शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी तो उसी दिन दुनिया का अंत निश्चित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति वर्ष भर कोई व्रत उपवास नहीं रखता है और वह मात्र महाशिवरात्रि का व्रत रखता है तो उसे पूरे वर्ष के जो व्रत होते हैं उसका पुण्य प्राप्त हो जाता है। शिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा अत्यंत फलदायी होती है। शिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा जो होती है सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। किसी को संतान की मनोकामना है तो आप लोग ये उपाय अवश्य करिएगा, 101% आपको लाभ मिलेगा। तो शिवरात्रि के दिन आटे से 11 शिवलिंग बनाएं और 11 बार उनका जलाभिषेक करें। इस उपाय से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। तो अगर आपकी कोई मनोकामना हो तो आप लोग जरूर कीजिएगा। शिवरात्रि पर 21 बेलपत्री जो होते हैं ओम नमः शिवाय उस पर लिख करके चंदन से तो शिवलिंग पर चढ़ाइए। इससे इच्छाएं पूरी होती हैं और विवाह में अगर अड़चन आ रही हो तो वो भी पूरा होगा। तो केसर मिला करके दूध भी चढ़ा सकते हैं तो उससे जल्द विवाह के योग बनते हैं। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।